प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि लगातार हार ने शायद ऐसा करा हो कि कुछ लोग अपने से अलग होकर और मैं कहूंगा कि वो संयुक्त व्यापार संघ के नाम से इस समय एक संगठन में है। हाँ, विभूति भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अजय गुप्ता जी भी क्यों हटे और नवीन जी भी क्यों हटे। मेरा तो कहना ये, सब लोग आओ एक साथ चुनाव। मेरठ का व्यापारी की भी मांग है, मेरठ का हर आदमी इस बात को चाहता भी है कि मेरठ का व्यापार संघ एक मजबूती से उभरे, और वो जो मजबूती वही वाली मजबूती होनी चाहिए कि अगर मेरठ के व्यापार संघ के अध्यक्ष ने आवाज दे दी तो शटर है बहुत, मतलब कह नहीं सकते, व्यक्त करते समय मुंह पे हंसी जरूर है लेकिन दिल रो रहा है। और मेरा तो मानना भैया तो कहना ये, सब लोग आओ एक साथ चुनाव को लड़ो। जनता और आम इकाइयां जो हमारे अध्यक्ष और महामंत्री होते हैं, जो मेरठ की 600 कुछ इकाइयां हैं, ये सारे चुनकर जिसको बैठा दे वो संयुक्त आर्थिक राजधानी के रूप में केवल संयुक्त व्यापार संघ को मजबूत होने की जरूरत है। सेमिनार्स होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस हॉल बनने चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल मेरठ में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। विभूति जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और आप बहुत, मैं आपको बहुत चैनल के, आपके एक चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहूंगा। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि निकाय चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम तमाम शख्सियत से भी रूबरू हो रहे हैं। इसी बीच समय निकालकर हमारी दिल की इच्छा है कि मेरठ में पुराने दशकों तक व्यापारी हितों की रक्षा करने वाला संगठन संयुक्त व्यापार संघ एक हो। दो फाड़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम मुद्दों पर रोजाना खबर लगातार मुखर है और कई लोगों से लगातार हम आपको सीधे मिलवा चुके हैं, जिसमें नवीन गुप्ता जी हैं, अरुण वशिष्ठ जी हैं और अजय गुप्ता नटराज भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बात निकलती है, लेकिन कहीं न कहीं ठहराव की जरूरत है। पुराने चावल हैं ये लोग, लगातार 40 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल से व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए अपने खून पसीना बहा चुके हैं। ऐसे में उस संगठन को अगर ठीक से ना पाला जाए, ना पोसा जाए, तो आने वाले जनरेशन कहीं हमें कोसने न लगे। इसी मुद्दे को लेकर हम आज फिर रूबरू होने जा रहे हैं मेरठ के ही पुराने चावल व्यापारिक संगठन के आने वाले इंसान माने जाने वाले विजय आनंद अग्रवाल जी से। लगातार जिस तरीके से सराफा बाजार मार्केट के महामंत्री हैं कई सालों से, और संयुक्त व्यापार संघ में 90 के दशक से लेकर लगातार आज तक सक्रिय हैं, और मौजूदा समय में संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट के सह कोषाध्यक्ष हैं। लगातार सामाजिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, और जहां हम बैठे हैं पुराने मोहल्ले में, वहां के ये निगम पार्षद भी रह चुके हैं। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम सीधे रूबरू होते हैं विजय आनंद जी से कि आखिर संयुक्त व्यापार संघ में दो फाड़ क्यों हुआ। सर नमस्कार, रोजाना का बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विभूति जी, आपने हमें बातचीत के लिए मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। व्यापार संघ में दो फाड़ नहीं हुआ। व्यापार संघ लगातार 2 या 3 पक्ष इसमें चुनाव लड़ते रहे, और कोई हारता है, कोई जीतता है। जब चुनाव होता है तो कोई ना कोई हारता भी है, कोई ना कोई जीतता भी है, सारी चीजें होती है। 2 फाड़ नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लगातार हार ने शायद ऐसा करा हो कि कुछ लोग अपने से अलग होकर, और मैं कहूंगा कि वो संयुक्त व्यापार संघ के नाम से इस समय एक संगठन में है। लेकिन मेरा कहना यह है कि वो भी हमारे हैं, वो भी हमारा अंग है, कोई हमसे बाहर नहीं होने चाहिए, सबको एक ही रहना चाहिए। और संयुक्त व्यापार संघ का मतलब है मेरठ के समस्त व्यापारियों का एकमात्र संगठन, एकमात्र छतरी, एकमात्र शेल्टर, जिसके अंतर्गत व्यापारी अपनी पीड़ा को रख सकता हो, अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकता हो। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम उसी मुद्दे पर लंबी बात करेंगे। सबसे पहले विजय आनंद जी से बिल्कुल संक्षिप्त में इनके व्यापारिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत पहलुओं पे एक नजर डाल लेते हैं। सर सबसे पहले बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके पिताजी क्या करते थे, और किस वक्त आप व्यापारिक और सामाजिक राजनीति में आए। विभूति जी, मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरी परदादी जी श्रीमती ज्वालादेई अंग्रेजों के कपड़े जलाकर, उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्य था उन कपड़ों को जलाकर दिल्ली पकड़ी गई, तिहाड़ जेल बंद हुई, तिहाड़ जेल से वो लाहौर जेल शिफ्ट हो गई। काफी समय उनकी सगी बहन अंगूरी देवी और ज्वाला देवी दोनों बहनें बंद रही।
उसके बाद मेरे दादाजी यानी कि मेरी परदादी जी के बेटे लाला योगेंद्रपाल गुप्ता एकमात्र पुत्र थे, और उन्होंने एक अंग्रेज का मर्डर करा उस दौरान टाउन हॉल दिल्ली के अंदर, और वहां पर उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन संदेह के आधार पर उनको कुछ दिनों में छोड़ दिया गया और तड़ी पार की सजा दी गई। तो इस तरीके से ही वही पृष्ठभूमि चलती आ रही थी। मेरे पिताजी जो है बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में रहे, और मेरठ के अंदर जब इमरजेंसी लगी, जब आपातकाल लगा, तो सबसे पहली गिरफ्तारी अगर मेरठ के अंदर थी तो श्री विश्वनाथ अग्रवाल, प्रख्यात पत्रकार जो हिंदुस्तान समाचार को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी थी। जिस तरीके से लगातार आप पत्रकारिता पृष्ठभूमि से भी हैं, आपके पिताजी प्रख्यात पत्रकार रहे हैं, हमें काफी गर्व हो रहा है कि आप उस माटी के लाल हैं जिन्होंने पत्रकारिता को मेरठ में एस्टेब्लिश किया। अंग्रेजों के समय से आप उस परिवार से भी हैं जिनके परदादी और दादी ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। सर, सबसे पहली बात यह है कि आखिर आप जैसे अनुभवी लोग हैं यहाँ पे, जिस तरीके से 90 के दशक से संयुक्त व्यापार संघ में हैं, मानते हैं कि व्यापारियों की रक्षा के लिए ओबी गुट लगातार सक्रिय है और नवीन गुप्ता गुट और अजय गुप्ता जी दोनों सक्रिय हैं, लेकिन क्या वजह है कि दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, एक होकर चुनाव लड़ें? किसी न किसी मुद्दे, हम अजय गुप्ता जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नवीन गुप्ता जी पहल करें, हम साथ बैठे और सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा और हम सब हटें और नए चेहरों को लॉन्च किया जाए। आपके हिसाब से अनुभव है, 40-45 साल आपको भी हो गए व्यापारियों की राजनीति करते हुए, क्या मानते हैं आप जो सैकड़ों व्यापारी देख रहे हैं? हाँ विभूति भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अजय गुप्ता जी भी क्यों हटे और नवीन जी भी क्यों हटे? मेरा तो कहना ये, सब लोग आओ एक साथ चुनाव को लड़ो। जनता और आम इकाइयां, जो हमारे अध्यक्ष और महामंत्री होते हैं, जो मेरठ की 600 कुछ इकाइयां हैं, ये सारे चुनकर जिसको बैठा दे वो संयुक्त व्यापार संघ चलाए और बाकी लोग उसका सहयोग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपस में बंटवारा तो रखना ही नहीं चाहिए। तो नहीं, वो जैसा अरुण वसी जी से भी हमारी बात हुई, अजय गुप्ता जी से बात हुई, उनका कहना है कि फर्जी संस्था, फर्जी काफी जो वोटिंग राइट है उन लोगों को दिए हुए हैं, एक इंसान 14 वोट देने का राइट रखा हुआ है। तो इन सब चीजों को पहले बैठ के बदलना होगा, जो फर्जी संस्था है वो खत्म करनी होगी, चाहे हमारी तरफ से हो या उनके तरफ से हो, और ओरिजिनल जो वोट हो और एक वोट देने वाले के सिद्धांत पर कायम करके फिर चुनाव कराए। हाँ, आपका बिल्कुल सही कहना है। जो संयुक्त व्यापार संघ की परिकल्पना करी गई थी, संयुक्त व्यापार संघ का जो निर्माण हुआ था, वो माननीय राजगोपाल जी या ओपी खन्ना जी के समय में हुआ था। उस संयुक्त व्यापार संघ में जो सोचा गया था, जो सोच थी उस समय व्यापारियों को एक जिसे कहना चाहिए छतरी देने की, शेल्टर देने की, जैसा मैंने पहले कहा। आपका बिल्कुल सही कहना है कि इसमें फर्जी संस्थाएं जरूर कुछ लोगों ने पद के लालच में आपस में बनाई होंगी। हो सकता है किसी की ज्यादा बन गई हो, किसी पक्ष की कम रही हो। फर्जी संस्थाएं सभी पक्षों के पास होंगी, मैं इससे डिनाई नहीं करता। लेकिन बार बार अजय भाई साहब ने भी अपने, मेरे गुरु है अजय भाई साहब, नगर निगम में जब मैं गया तो सबसे पहले उन्हीं से आशीर्वाद लिया। तो जब वो अजय भाई साहब ने 192 संस्थाएं कुछ बताई कि इसमें फर्जी है, उनकी लिस्ट अभी तक नहीं आई। उनकी लिस्ट आए, उनको सार्वजनिक करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे विजय आनंद हो, अगर विजय आनंद सर्राफे का व्यापार नहीं करता तो उसे सर्राफा मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का महामंत्री रहने का कोई हक नहीं है। विजय आनंद तुरंत हट जाना चाहिए। अगर मेरा सर्राफे का व्यापार है, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का मैं इलेक्टेड महामंत्री हूं, तो मेरे को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मेरे को उसी नाते वोट देने का राइट होना चाहिए। लेकिन विजय आनंद की दुकान अगर कागजी बाजार सर्राफा व्यापार मंडल के अंदर है और उसका भी महामंत्री है विजय आनंद, तो दो वोट हो गए। अब मैं बताऊं, एक तो क्षेत्र के अनुसार हुआ, यानी कि कागजी बाजार सर्राफा व्यापार मंडल का महामंत्री होने के नाते विजय आनंद को वोटिंग राइट है। एक बुलियन ट्रेडर्स यानी कि सोने चांदी का जो हमारा व्यापार है पूरे मेरठ का, उसकी मदर बॉडी जिसे कहते हैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड, उसका महामंत्री होने के नाते मेरे को वोटिंग राइट है। तो एक या दो हो सकते हैं। तो एक इंसान 13 14 वोटिंग राइट लेके, पता चला कि कोई एक वरिष्ठ व्यापारी हैं, उनके लाल कुर्ती में लाल टमाटर एसोसिएशन भी है, उनके पदाधिकारी हैं, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि हम लाल टमाटर एसोसिएशन की बात करो, हम नटराज हैं और हमें सिनेमा हॉल, हम नटराज सिनेमा था, उस एसोसिएशन को हमने खत्म कर दिया। तो इस तरह से खत्म करके उनके परिवार के भी एक सदस्य नवीन गुप्ता जी के बोले कि उन्होंने जिस तरीके से मेंबर मारे थे, बैठ के आपकी तरफ से कुछ संरक्षक बुजुर्ग होंगे, उनकी तरफ से पहले उन दोनों को कहीं मीटिंग कराने की व्यवस्था की जाए तो क्या दिक्कत है? और एक चुनाव, जब सारी संस्थाएं फर्जी खत्म हो जाए, चुनाव करा दिया जाए। भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नटराज सिनेमा अब नहीं रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर अजय भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे नटराज सिनेमा की वजह से मैं इसमें आया हूं, तो मेरी इकाई भंग कर दी जाए। बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। और उन्हीं की नहीं, इस प्रकार की और भी इकाइयां अगर प्रकाश में आती हैं तो उनको भंग करने का राइट
आप लोगों को, बड़े लोगों को मिलकर होना चाहिए। और ये मेरठ का व्यापारी की भी मांग है, मेरठ का हर आदमी इस बात को चाहता भी है कि मेरठ का व्यापार संघ एक मजबूती से उभरे। और वो जो मजबूती, वही वाली मजबूती होनी चाहिए कि अगर मेरठ के व्यापार संघ के अध्यक्ष ने आवाज दे दी तो शटर डाउन। अगर मेरठ के व्यापार संघ के अध्यक्ष ने या महामंत्री ने, पदाधिकारियों ने खड़े होकर यह कह दिया किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से या किसी भी पुलिस के अधिकारी से कि यह व्यापारी हमारा सही है और इसका उत्पीड़न नहीं होने देंगे, तो मैं समझता हूं किसी अधिकारी का इतना साहस नहीं था कि व्यापार संघ की सही बात को वो नकार सके। नहीं, जिस तरीके से लगातार आप भी बहुत अनुभवी हैं, लगातार कई एसोसिएशन में भी हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे, नगर निगम टाउन हॉल को भी देखा है, व्यापारियों के एक आवाज पे आप जाते भी हैं। अंबिका ज्वेलर्स के यहाँ जो मामला था वहीं से आते हैं, जब वहां पे एसएसपी एक, एसपीसीटी एक, तो व्यापारी एक साथ अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे थे, लगातार कई गुटों में बैठे थे, इससे प्रशासन को एक मुद्दा मिल जाता है। हाँ, मेरे को भी उस समय, मैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का महामंत्री होने के नाते भी और संयुक्त व्यापार संघ का निर्वाचित का मैं वहां मंत्री होने के नाते भी मैं उस जगह बैठा हुआ था। उस जगह बैठा ही नहीं था, अपने व्यापारी के लिए लड़ रहा था, अपने व्यापारी के लिए हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे उस समय भी बहुत ही शर्म आई, मुझे ही नहीं, वहां पे उपस्थित हर व्यापारी को शर्म आनी चाहिए कि जिस समय दो जगह कुर्सियां पड़ी हुई थी और हम लोग दो जगह बैठे हुए थे। मैं इसको दिल से स्वीकार नहीं करता और मेरा भी दिल रोता है। आज ही एक अधिकारी से मिलने गए, आज आपकी हमारी बात हो रही है, एक अधिकारी से मिलने गए, वरिष्ठ अधिकारी है मेरठ जिले के, उन्होंने बैठते के साथ ही हमसे पूछा कि आपके कितने व्यापार संघ हैं, आप कौन से वाले व्यापार संघ से हैं। दुख होता है, बड़ा दुख होता है, बहुत मतलब कह नहीं सकते, व्यक्त करते समय मुंह पे हंसी जरूर है लेकिन दिल रो रहा है। और मेरा तो मानना भैया अब ये है कि जो बड़े लोगों वैसे प्रयास हुए, सुरेश सज्जनहार जी या धर्मवीर आनंद जी, ऐसे लोगों ने मिलकर प्रयास करा भी, उस प्रयास का नतीजा था कि इन लोगों को बैठाया भी। अरुण वशिष्ठ जी बहुत वरिष्ठ है, उनको बैठाया गया, विजेंद्र चाचा जी से भी शायद बात हुई, पवन मित्तल जी बहुत सुलझे हुए, काफी लोग हैं, नवीन गुप्ता जी तो अपने आप में आज के पितामह या भामाशाह, मैं भामाशाह नहीं कहूंगा, पितामह की भूमिका में वो रहते हैं। नवीन जी का भी मेरा कहना है, सभी लोगों ने अपने अपने बलिदान दिए होंगे, लेकिन नवीन जी गुप्ता जी का एक प्रकरण मुझे याद आता है। बजाजे के अंदर, बाजार बजाजा के अंदर एक व्यापारी के, नमकीन वाले छोटे लाल जी व्यापारी थे, उनके किसी ने चांटा मार दिया, किसी ग्राहक ने। नवीन गुप्ता जी और मैं उसके लिए, उसके सम्मान के लिए वहां संघर्ष कर रहे थे, थाना कोतवाली में हमारा संघर्ष चल रहा था। 1 बजे नवीन भाई साहब को मैंने यहां से छोड़ा है, उस मामले को हमने हल्का करने के बाद नवीन भाई साहब आधे 1 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब 2 भी नहीं बजे थे, तभी फोन आ गया कि नवीन भाई साहब का बड़ा बेटा एक्सपायर हो गया है। वो अभी दुकान पर बैठे हुए थे, अपने काम पर बैठे हुए थे, उन्हें कोई इंजेक्शन लेना था, वो इंजेक्शन रिएक्ट कर गया। नवीन भाई साहब अगर शायद वहां होते, मौके पर होते, तो हो सकता था उसको सही सलाह मिल जाती, सही ट्रीटमेंट मिल जाता और वो आज हमारे बीच में होता। तो बलिदान हमारे लोगों ने बहुत दिया है, बहुत सारे परिवारों ने। अरुण जी जेल गए, ओम क्लॉथ हाउस वाले उदित भाई सब जेल गए, ओपी खन्ना जी अनेकों बार जेल। व्यापारियों के लिए लोगों ने बहुत बलिदान दिया। व्यापारियों के लिए मेरे ऊपर और सरदार दलजीत सिंह जी के ऊपर भी एक मुकदमा हुआ। 22 डेट दिल्ली की हाई कोर्ट में हमने, विभू भाकड़े जी माननीय न्यायाधीश थे, उनकी कोर्ट में हमने भुगती, हमने एक अवमानना कर दी थी, हमें अंदाजा नहीं था। और 4 लाख रुपए का हम वहां चेक काटकर और वहां हर्जाना देकर आए क्षतिपूर्ति के रूप में। और हमको एक और खुशी है, नवीन गुप्ता जी ने उस समय, दलजीत भाई हो या मैं हूं, हमारे लिए वो 4 लाख रुपए हमारे को मेरठ के व्यापारियों से जुटा कर दिए। हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम उन 4 लाख को सहन कर सके। बिल्कुल, बहुत मार्मिक भी बात हो रही है और तमाम जो हम वाकई सच बता रहे हैं कि इस मुद्दे को उठा के ऐसा लग रहा है जैसे कि इस परिवार के हम अंग बन गए हैं। मुझे भी सेरन रोंगटे खड़े होते हैं जब व्यापारियों के आन बान शान के लिए, जब व्यापारी रोड पर बैठ जाते थे और डीएम, एसपी, कलेक्टर भी उन्हीं के साथ रोड के नीचे रोड पर बैठ जाते थे। ये है मेरठ का व्यापार संगठन। लेकिन किसी कारण से अगर है, कुर्बानियां सबने दी हैं, जैसा इन्होंने बताया, नवीन गुप्ता जी के साथ भी बहुत हादसे हुए, उन्होंने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक झटके में किसी के काम को नकारा नहीं जा सकता। अजय गुप्ता ने भी पूरी अपनी 40 साल लगा दी, अरुण वशिष्ठ ने भी लगा दी, ओपी खन्ना जी ने लगा दी, विजय आनंद जी भी 40-45 साल से लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप किसी न किसी मुद्दे के साथ अगर जुड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप नवीन गुप्ता जी भीष्म पितामह की भूमिका में हैं और कहते भी हैं, अजय गुप्ता जी ने भी कहा कि लगातार जिस तरीके से वो सक्रिय हैं और अजय गुप्ता जी के कारण जैसे भी है, संयुक्त व्यापार संघ को एकजुट करने की जो बात चल रही है उसमें आप महती भूमिका निभाइए और संरक्षक जो हैं वो आगे आए। आपसे एक सवाल हो रहा है कि आपके जहन में, मैं आपको फ्री के तौर पे मैं पूछूंगा, आपके जहन में अगर कोई बात आती है कि एक करने के पीछे 1 2 3 पॉइंट हो तो कौन सा हो सकता है एज ए एक्सपर्ट? हाँ, एज ए एक्सपर्ट अगर आप मेरी राय ले रहे हैं
तो ठीक है, जैसा कि व्यापार संघ की मूलभूत संरचना के समय में सोचा गया था, क्षेत्र के आधार पर अध्यक्ष और महामंत्री यानी कि इकाइयों का गठन, उस गठन को एक बार चेक कर लिया जाए। दूसरा, व्यापार की प्रवृत्ति के अनुसार इकाइयों का गठन, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है, कोई कंप्यूटर का व्यापार है, कोई सर्राफे का व्यापार है, कोई अन्य प्रकार के जनरेटर का व्यापार है, इस तरह की इकाइयों की इकाइयां अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में गठन कर ली जाए। अगर उनमें कहीं भी कोई मतभिन्नता या कोई भी बातचीत नजर आती है, मतलब पहले एक डीपीआर बने। वो डीपीआर क्या हो? डीपीआर ये हो कि इकाइयों का क्षेत्र के आधार पर गठन और इकाइयों का उसके व्यापार की प्रवृत्ति के अनुसार गठन, एक बिंदु। दूसरा बिंदु यह तय होना चाहिए कि एक व्यक्ति को अधिकतम 2 वोट का राइट हो। ठीक है साहब। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है कि संविधान में जो हमारा व्यापार संघ का संविधान लिखा हुआ है उसमें हमारी आस्था होनी चाहिए। हम अपने अवसरवाद को, ये मैं मेरठ के सभी व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा, हम अपने अवसरवाद को छोड़ दें, संयुक्त व्यापार संघ की छतरी के नीचे रहें। आप तरह तरह के जो व्यापार संघ मेरठ के अंदर कुकुरबुत्ते की तरह उग गए हैं और आपको वो कोई आके आपको अध्यक्ष बना देता है, कोई आपको आके महामंत्री बना देता है, कोई कोषाध्यक्ष बना देता है, आपके 4 सम्मान आप उनका करा देते हैं, वो आपका करा देता है, बैनर पोस्टर बड़े बड़े होल्डिंग्स लग जाते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? संयुक्त व्यापार संघ की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं, आप अपने व्यापारी होने की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। जो मेरठ के व्यापारी की धबक लखनऊ तक थी, दिल्ली तक थी, उस आवाज को कमजोर करने, अगर मेरठ के व्यापारी की आवाज आपको बनना है, अगर आप एक चीज और समझिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आज मेरठ को आर्थिक राजधानी के रूप में देख रहे हैं। रैपिड ट्रेन आपके मेरठ में खुद चलकर मोदी जी लेकर आ रहे हैं। एक्सप्रेस वे से मोदी जी होकर मेरठ आ चुके हैं। 40 मिनट में आपकी दिल्ली की दूरी घट चुकी है। फिर मेरठ तैयार है आर्थिक राजधानी के रूप में। केवल संयुक्त व्यापार संघ को मजबूत होने की जरूरत है। सेमिनार्स होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस हॉल बनने चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों का संकुचन कम होना चाहिए। आम व्यापारी को उसको एजुकेट कराना एजुकेशन उनकी बढ़नी चाहिए कि यानी कि जीएसटी को किस तरीके से हम हैंडल करें, अदर टैक्स को हम किस तरह से हैंडल करें, अपने व्यापार में पर्टिकुलर उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं। आप देख रहे होंगे सर्राफा व्यापार में हमने तीन बार गोल्ड एग्जीबिशन कर चुके हैं, 3 बार अभी हाल ही में हुआ है और बहुत अच्छे पैमाने पर हमने करी और ऑल ओवर इंडिया का व्यापारी उसके अंदर आया। हम अपने सर्राफा व्यापारियों को एजुकेशन के लिए हम 2 लाभम के नाम से सेमिनार कर चुके। इसी प्रकार के सभी ट्रेड में हो सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हमारे यहाँ खद्दर का व्यापार पूरे इंडिया में मशहूर है। हमारे यहाँ कैंची पूरे इंडिया में मशहूर है। हमारे यहाँ बाजा पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। हमारे यहाँ प्रिंटिंग का बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ मेडिकल का बहुत बड़ा हब है। हमारे यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। रेवड़ी गज्जक तो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती जो यहाँ से शुरू होती है साहब। तो नान कटाई, ऐसी चीजें हैं, बहुत संभावनाएं हैं, केवल माहौल देने की जरूरत है। एक अपील आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल मेरठ में बहुत लोकप्रिय हो रहा है विभूति जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और आप बहुत, मैं आपके एक चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहूंगा। मेरठ को सुरक्षित बनाने का कर्तव्य हम सब व्यापारियों का है। हमारे घरों पर और हमारी दुकानों पर रोड साइड व्यू के कैमरे लगे हुए होने चाहिए और उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनका रखरखाव ठीक होना चाहिए। आप अगर मेरठ को सुरक्षा देंगे तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके घरों पर या आपके प्रतिष्ठानों पर कोई गलत नजर गिर सके या आपके चोरी डकैती या अन्य प्रकार का कोई चीज हो सके। सुरक्षित बनेगा मेरठ, आर्थिक रूप से मजबूत होगा मेरठ। प्रयास आपको और मुझे करना है। संयुक्त व्यापार संघ की छतरी को मजबूत करना है, संयुक्त व्यापार संघ को मजबूत करना है और मेरठ के, जैसा आपने अभी कहा कि वरिष्ठ लोगों को एक साथ बैठाने की जरूरत है, तो मैं भी इस पहल में आगे बढ़ता हूं कि यहां पर नवीन गुप्ता जी, अरुण वशिष्ठ जी, विजेंद्र चाचा जी, पवन मित्तल जी, कमल ठाकुर जी और तो और आपके जैसे संजय जैन जी बीड़ी वाले, ऐसे धर्मवीर आनंद जी तो अब थोड़ा स्वास्थ्य उनका कमजोर है, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुरेश सज्जनहार जी, अतुल गुप्ता जी निर्मा वाले, मनोज अग्रवाल जी शास्त्री नगर वाले, इन सबको बैठाइए, दिनेश गर्ग जी आटे वाले, इन सबको बैठाइए, इन सबको बुलाइए, इनको बैठाकर पहल करिए। और रही बात उसकी कि कोई चीज विधिक सम्मत नहीं हो रही, और ग्रांट के अंदर नवीन गुप्ता जी ने कार्यकारिणी की सभा बुलाई, बाकायदा उसमें चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए, आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। ऐसा नहीं है, विधिक सम्मत सब हो रहा है, लेकिन हम उसका अंग नहीं बनना चाह रहे। हम लगातार आरोपों को पे आरोप लगा रहे हैं, यह भी गलत है। निर्वाचन के बाद आम सभा भी बुलाई गई, उसके अंदर भी आय व्यय का ब्यौरा
प्रस्तुत किया गया। सतीश जैन जी उसमें निर्विरोध जीत के आए कोषाध्यक्ष के रूप में। नामालूम कौन सी परिस्थितियां उनके सामने बनी है और उन्होंने रिजाइन देना पड़ा। ये परिस्थितियां बनी या बनाई गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दिल में जो कशक है वो यहां भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इनके दिल से जो दर्द निकल रहा है। वाकई ऐसी बात नहीं है, मैं महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं बगल में बैठा हूं, आप देख रहे हैं। अरुण वशिष्ठ जी के साथ भी मैं बैठा था, इसी तरह इंटरव्यू ले रहा था, उनके अंदर भी दर्द है, अजय गुप्ता जी के अंदर भी दर्द है और नवीन गुप्ता जी के अंदर भी दर्द है। बहुत भावुक हो रहे हैं लोग बातचीत करके। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि आपस में दूरियां कम होने में दिक्कत आ रही है? मेरे को आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल बनाने के लिए आप लोग संघर्ष करिए, उन्नति कीजिए। जब आप गुलमर्ग से जब हापुड़ अड्डे की तरफ बढ़ते हैं तो मेरठ कस्बा जैसा लगता है। तमाम चीजों को लेकर जब भूमिया पुल से जब हापुड़ अड्डे की तरफ आते हैं, प्रहलाद नगर, तमाम इश्यूज हैं व्यापारियों को उन्नति के लिए। इन छोटे से मुद्दे को अगर आप दरकिनार करेंगे तो प्रधानमंत्री से लेकर और डीएम तक, पीएम से लेकर डीएम तक एक पहचान, एक व्यापारी और एक निशान मेरठ का होगा। उसमें आपका जलवा बनेगा, व्यापारियों का जलवा बनेगा और जो व्यापारिक संगठन में जुड़े हैं उन पदाधिकारियों को जलवा बनेगा। विभूति भैया, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल जैसे आपने कहा अधिकारियों के प्रति हमारा जलवा बनेगा, मन में कसक है। आप लोगों से इस बात को शेयर आपके माध्यम से मैं कर रहा हूं, आपके रोजाना चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। विभूति भैया, हमने मांग करी थी कि मेरठ का सर्राफा इस समय संकुचित बाजारों में चल रहा है। जो हमारे कारीगर लोग हैं यहाँ पर लगभग 50,000 लोग डायरेक्ट रूप से हमारे स्वर्णकार के रूप में हमारे काम से लगे हुए हैं। लेकिन हमने मांग करी कि इन क्षेत्रों में हमारी जान को खतरा है और हमारे माल को भी खतरा है। हमारे साथ रोजाना लूटमार और तरह तरह की घटनाएं हो रही है। हमने मांग करी कि नई सड़क के किनारे वाली 25,000 वर्ग मीटर जो जगह है शास्त्री नगर की, हाँ, जो नगर निगम जिसका स्वामित्व रखता है, वह जगह हमारे व्यापार के लिए, हमारे सेक्टर के लिए, ज्वेलरी पार्क और फैक्ट्री फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट कर दी जाए। लेकिन एक अधिकारी ने केवल व्यापार संघ की कमजोरी की वजह से, हम सबकी कमजोरी की वजह से, एक अधिकारी ने ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार में लोगों को बरगलाया, हमारे माननीय अधिकारियों को बरगलाया, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को बरगलाया और वहां पर नगर निगम का नया दफ्तर बनाने की बात करी। नगर निगम का दफ्तर इस समय अच्छी जगह पर नहीं है क्या? क्या उस बिल्डिंग को ठीक से नहीं खड़ा करा जा सकता था? शहर के बीच में। और ये जगह जब आपने अधिग्रहण करी थी सन 1952 में, तब आपने जन सुविधाओं के लिए इस जगह को अधिग्रहित किया था। तो फिर अब जगह अधिग्रहित करी गई सन 52 में, एक उद्देश्य था उसका जन सुविधाएं डेवलप करना, जनता के लिए उस जगह को डेवलप करना। नगर निगम का दफ्तर बनाने की कौन सी बात हो गई? आपके पास बहुत अच्छा दफ्तर बना हुआ, बहुत अच्छी जगह है। आप 25 करोड़ रुपए शासन से अवमुक्त करा रहे, 11 करोड़ रुपए अवमुक्त करा लाए, 25 करोड़ रुपए की डीपीआर आपने भेज दी। आप मेरठ के ज्वेलरी व्यवसाय का गला घोट रहे। इससे ज्यादा सुरक्षित, इससे ज्यादा अच्छी, इससे ज्यादा बढ़िया जगह जहां अप्रोच हो, जहां सुरक्षा हो, एक गेट के अंदर यदि 50,000 व्यापारियों को, 50,000 स्वर्णकारों को, शिल्पियों को अगर व्यापार मिल रहा था तो आपने उस व्यापार पर कुठाराघात किया है। केवल आप इस वजह से कर पाए कि मेरा संयुक्त व्यापार संघ 2 भागों में बटा हुआ है। आप इस वजह से कर पाए कि मेरठ का व्यापारी एक होकर एक आवाज बनकर नहीं चल रहा। आपकी हिम्मत थी। मैं आपको फिर से चुनौती देता हूं, मेरठ का संयुक्त व्यापार संघ एक हो जाए तो मैं देखता हूं कि कौन उस जगह पर, वहां पर नगर निगम का दफ्तर बनाता है। बिल्कुल, जो भी देख रहे हैं इस चीज को हल्के में ना लें। मुद्दा उठाने के पीछे मेरी कोशिश भर यह है कि आप लोग एक हों। मेरे इसमें पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस मेरठ के माटी में पला बढ़ा हूं, रह रहा हूं और आपके हनक को 93 से देखा हुआ है। इसलिए आप लोग जगिए, इतना लेट मत कर दीजिए कि जगने के बाद कुछ आपके हाथ में रहे ही ना। नगर निगम का दफ्तर ना बने बल्कि गोल्डन हब बने, ज्वेलरी हब बने, इसके लिए अभी भी समय है, क्योंकि वहां पे अभी नींव नगर निगम की नहीं रखी गई है। अभी भी वक्त है एक होने में, जुड़ने में और आगे बढ़ने में। ये कोई बपौती संपत्ति नहीं है, पुश्तैनी मकान नहीं है, एक सामाजिक संगठन है, व्यापारियों का संगठन है। ऐसे में अगर जरा सा भी हनक, जरा सा भी ईगो को अगर दरकिनार कर व्यापारी एक होता है तो कहीं न कहीं वो आपका बच्चा और परिवार का अंग ही होता है। 4 आपके गुट के आ जाएंगे, 4 इनके गुट के आ जाएंगे, बात वो नहीं है। गुटबाजी खत्म कर अगर सर्वमान्य तरीके से तमाम बुजुर्ग और इन जैसे जो 40-50 साल के लोग जो हैं, आप लोग नई नजीर कायम कीजिए। यह वक्त है नजीर कायम करने का। योगी मोदी के राज में अगर इस वक्त आपने नजीर नहीं बनाई तो आने वाला वक्त आपको जरूर कोसेगा। जी सर। भैया, एक विडंबना और है, आपके माध्यम से मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं।
लाला का बाजार नाम है लाला का बाजार, खैरनगर बाजार नाम है खैरनगर बाजार, जत्तीवाड़ा पेपर मार्केट है, आपका बाजार बजाजा नाम है बाजार बजाजा, वैली बाजार नाम है वैली बाजार, घंटाघर क्षेत्र है सारा बाजार क्षेत्र है। ये सब आपके यहाँ जो मेरठ विकास प्राधिकरण है 1972 या 74 में इसका निर्माण हुआ, तब इन्होंने अपने यहाँ किस तरह से बैठकर इनको आवासीय क्षेत्र घोषित कर दिया, पूरे मेरठ को निर्मित आवासीय क्षेत्र घोषित कर दिया। व्यापारियों के साथ लगातार विडंबना हो रही है, लगातार छल हो रहा है और हम लोग आवाज नहीं बन पा रहे। क्या ये बाजार क्षेत्र नहीं घोषित होने चाहिए? क्या मेरे को अपनी दुकान पर उसे बैंक के पास लोन रखकर अगर मेरे पे 1 लाख रुपए में अपना व्यापार करने की क्षमता है और अगर 1 लाख रुपए मुझे मेरी दुकान पर बैंक और लोन देते तो मेरी क्षमता 2 लाख रुपए की हो जाती है, तो 2 लाख रुपए का मुझे व्यापार करने का हक नहीं होना चाहिए? पुराना व्यापारिक संगठन ये इलाके हैं जहां पे थोक मंडियां हैं, सबसे रिटेल नहीं है, थोक है। खैरनगर दवाई के लिए है, जत्तीवाड़ा लाला का बाजार। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर सबसे बड़ी बात यह है और दुखती रख पर एक बार फिर से हाथ रख रहा हूं मैं, लगातार विजेंद्र अग्रवाल से मिलूंगा, तमाम पुराने लोग हैं संरक्षक, उनसे भी मिलूंगा, लगातार मिल भी रहा हूं। लेकिन आप लोग जब जब इंटरव्यू को देखें अपनी आंख बंद करके सोचें कि वाकई आने वाले धरोहर को, आने वाले हमारे नई पीढ़ी को, आने वाली नई पीढ़ी को क्या आप अच्छा संयुक्त व्यापार संघ या एक व्यापारिक संगठन देने की हैसियत रखते हैं? आने वाला कल एकजुट होकर आगे बढ़े और मेरठ को जिस तरीके से सब कुछ मिल रहा है उसमें व्यापारियों को एकजुट करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? विजय आनंद जी से ये बातचीत आपको कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं और अपना मत रखना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और सोचिए, बदलने से पहले आप अपने आंख बंद करके सोचेंगे तो बदलाव जरूर होगा, नहीं तो आने वाला वक्त आपको जरूर कोसेगा। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।